नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में जैसे ही सरमद को पता लगता है कि शानजे की बर्थडे है, सरमद कहता है अरे मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। शानजे के दिल में जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका है। सरमद फौरन शानजे को फोन करता है और उसे तफरीही मुकाम पर बुलाता है। शानजे सरमद की तरफ से किए गए बर्थडे के इंतजाम पर बहुत खुश होती है। शानजे कहती है तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। सरमद कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी बर्थडे हो और मैं उसे सेलिब्रेट ना करूं। ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे नज़दीक मेरी क्या अहमियत है, मगर मेरे नज़दीक तो तुमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। शानजे कहती है वैसे आपस की बात है, तुमसे ये सब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतना इंतज़ाम तो वाकई किसी खास के लिए किया जाता है। सरमद कहता है फिर आप समझ जाएं कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं। शानजे केक सरमद को खिलाती है और सरमद शानजे को बर्थडे की मुबारकबाद देता है। दूसरी तरफ अलीज़े नरगिस को वकार के साथ खुशगवार मूड में देखती है। अब तो वकार अंकल ने नरगिस आंटी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी है। पता नहीं इस औरत ने इन्हें क्या घोल कर पिला दिया है। अगर रमशा भी इनसे घुल मिल गई तो मेरा क्या बनेगा। जरूर इसमें भी नरगिस आंटी की कोई चाल है। दूसरी तरफ वकार कहता है अलीज़े बेटी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें दिल बड़ा कर लो, मेहरीन से सॉरी कर लो। नरगिस कहती है मैंने भी अलीज़े को समझाने की बहुत कोशिश की है। अलीज़े कहती है आंटी आप तो चुप ही रहें, मुझे पता है कि आपने मेहरीन का ही साथ देना है, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं। अलीज़े की माँ कहती है वाह वाह, मेरी बेटी कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं है, इसकी भी अना है, आपने इसे लावारिस समझ लिया है। अभी मैं जिंदा हूँ, अलीज़े किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। वकार कहता है ये औरत फसाद की जड़ है, इस घर का सुकून इस औरत की वजह से खराब हुआ है। असद कहता है इस घर का सुकून मेरी सास की वजह से नहीं बल्कि नरगिस आंटी की वजह से हुआ है। ये औरत आपके कानों में हमारे खिलाफ जहर घोल रही है, हमारे कारोबार पर कब्जा करना चाहती है। जोहेब कहता है बस बहुत हो गया, अलीज़े की वजह से इस घर का सुकून खराब हुआ और असद भाई आप बिजनेस का सफाया कर रहे हैं और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। असद जोहेब को मारने के लिए हाथ उठाता है। वकार कहता है खबरदार, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े, बिजनेस का तुमसे कुछ लेना देना नहीं, मैं अभी जिंदा हूं और इस औरत की इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। आज से दफ्तरी मामलात को मैं खुद देखूंगा, दफ्तर में आखिर चल क्या रहा है। जोहेब कहता है बाबा मैं बताता हूँ, असद भाई ने उस डील में रद्दो बदल किया है जो पार्टी से तय हुई थी। पार्टी की तरफ से दी गई रकम में 5% का फर्क है। जब मैंने अकाउंट मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि 5% की रकम असद भाई के अकाउंट में जमा हुई है, सिर्फ इसलिए कि डील को हासिल करने के लिए असद भाई ने बहुत मेहनत की थी। जैसे मैं तो ऑफिस में झक मारता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं। ऑफिस के अंदर के मामलात असद भाई देखते हैं और बाहर के मामलात को मैं देखता हूँ, और यही हमारी डील हुई थी। वकार असद की तरफ देखता है। असद कहता है बाबा ये मेरा हक है, क्योंकि इस डील को हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, तब जाके ये डील मैंने हासिल की है। जबकि जोहेब दिन के 12 बजे तक घर में सोता रहता है और मैं सुबह सुबह उठकर दफ्तर के मामलात को देखता हूँ। वकार कहता है तुम दोनों खामोश हो जाओ, मैं इस कारोबार को इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, जिसको कामयाब करने के लिए मैंने बरसों अपना खून पसीना बहाया है। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।